जैसा कि देखा जा सकता है कि आज नवरात्र पर्व के अवसर पर बहुत सारे श्रद्धालु महामाया मंदिर आए हुए हैं और लाइन लगी हुई है दर्शन के लिए, दर्शनार्थियों की लाइन है। तो आइए हम कुछ श्रद्धालुओं से बातचीत करते हैं। हम जीजी न्यूज़ से हैं और ये कुछ आपसे पूछना चाहते हैं कि ये लाइन जो लगी हुई है श्रद्धालुओं की, वो कितने बजे से लगी हुई है? सर अभी तो मैंने जस्ट अभी यहाँ पहुँचा है और देखा पीछे लाइन से हम लोग, मेरी मिसेस के साथ हम लोग पीछे लाइन से खड़े हैं और जैसे आरती ख़त्म हुई है लाइन मंदिर की ओर मतलब आगे जी बढ़ रही है। आप अभी आए हैं, मतलब जी ज़्यादा तुरंत आया हूँ। बहुत ज़्यादा देर तक लाइन में खड़ी नहीं रहना नहीं। पड़ा। धन्यवाद। और ये धीरे धीरे कतार आगे बढ़ती हुई मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार की ओर। आप देख सकते हैं कि थोड़ा समय लगता है श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए, काफ़ी भीड़ हो जाती है जब, तो थोड़ी सी असुविधा तो श्रद्धालुओं को होती है, लेकिन उनकी आस्था इतनी प्रगाढ़ होती है कि उस असुविधा को सहज स्वीकार भी करते हैं और ये बहुत अच्छी बात है हमारी श्रद्धा के प्रति, हमारी आस्था के लिए। आज नवरात्र का पहला दिन और आप लोग सभी श्रद्धालुगण यहाँ मौजूद महामाया मंदिर के परिसर में, तो आज आपको कैसा लग रहा है इस पर्व के अवसर पर? बहुत खुशी हासिल हुआ और हम लोग के समाज का आज यहाँ मीटिंग भी था। आगे भंडारा का कार्यक्रम रखा गया है जिसको हम लोग सम्मिलित पूरे समाज इकट्ठे हुए और होने के बाद पूरा प्रोग्राम रखे और भव्य बनाने का कोशिश हम लोग जारी रखेंगे। ये किस समाज के द्वारा रखा गया है? हम लोग सौंडिक समाज से आते हैं, गुप्ता जी इसको लिखते हैं हम लोग, और सौंडिक जाति हम लोग का है। सोंडिक समाज का कार्यक्रम जी महामाया के परिसर में आज सोंडिक समाज ने सामाजिक गतिविधि को आगे बढ़ाते हुए भंडारा का कार्यक्रम किया और इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। हमारे पीछे एक मनोज मिश्रा जी खड़े हुए हैं और आज पंडित जी हैं और ये बताएंगे कि आज जो पर्व की शुरुआत हुई है और यहाँ का महामाया का वातावरण आज का कैसा लगा? आप तो सुबह से यहाँ होंगे। जी हाँ, आज माई का पहला रूप का दर्शन शैलपुत्री का है, जिनकी आराधना करने से हमारा स्वास्थ्य के लिए जो है ना स्वास्थ्य लाभ हमको मिलता है। तो ये बड़ा सौभाग्य का है कि हम लोग माई के सानिध्य में हैं और अंबिकापुर शहर और अंबिका माई के शरण में हम सभी स्वस्थ और निरोग रहें, मैं यही कामना करता हूँ। बाकी इनकी महिमा अपरंपार है। आप कुछ कहना चाहेंगे? मेरा नाम रवि भूषण कुमार गुप्ता है। हम पूरी समाज, सौंडिक समाज सरगुजा छत्तीसगढ़ की ओर से मैं सचिव के दायित्व में यहाँ पे हूँ और हमारा समाज की पिछले वर्ष से हमारी माँ महामाया की नगरी में हम लोग भंडारा का आयोजन करते आ रहे हैं। इस वर्ष भी हम लोग को भव्य 10,000 लोगों को प्रसाद बांटने का हमारा यहाँ पे लक्ष्य तय किया गया है। उसके उपरांत में हम सभी आज हमारा समाज है एकत्रित होकर हम लोगों ने रणनीति बनाया और परम सौभाग्य की बात है कि आज हम लोग माँ महामाया मंदिर में हम लोग पूरे दर्शन किए, उनके पूरी आरती में शामिल हुए और हम लोग आगामी 21 तारीख को हम लोग विशाल भंडारे का आयोजन करने जा रहे हैं। उस पर मैं आह्वान करता हूं कि जितने भी लोग सुन रहे हैं वो उस दिन भंडारे में अवश्य पधारें और प्रसाद ग्रहण करके जाएं। ये भंडारा आपका प्रतिदिन चलने वाला है? नहीं, ये सिर्फ एक दिन का रहेगा। 10,000 लोगों को प्रसाद हमको सिर्फ 7वीं को, 21 तारीख को, दिन शनिवार। धन्यवाद। मेरा नाम मनोज प्रसाद, निवासी मायापुर। बहुत सौभाग्य की रहा कि माता रानी का आज फर्स्ट दिन शैलपुत्री माता के रूप में दर्शन हुए और उनका आशीर्वाद पाकर मैं धन्य हो गया। और जिस प्रकार से यहाँ जन सैलाब जिसको कहते हैं जो उमड़ा है माता रानी का आशीर्वाद लेने के लिए, ये सनातन का पहचान है हमारा। जो इस प्रकार का सुबह से लेकर शाम तक हजारों की संख्या में इस प्रांगण में भक्त लोग को घुसने में भी परेशानी हो रहा है। चप्पे चप्पे पे, पूरे कोने कोने पे भक्त को लाइन लगी हुई है माता रानी के दर्शन करने के लिए। और मैं माता रानी से बहुत ही उम्मीद लगाया हूँ कि जिस प्रकार से इनका आशीर्वाद हम लोग के प्रति बना है, सदैव पूरे अंबिकापुर वासी सरगुजा वासियों के ऊपर बना रहे। मैं इतनी ही अपनी वाणी को बोलकर विराम देता हूँ। अंबिकापुर नगर, जिसे महामाया की नगरी कहा जाता है, ये पावन भूमि महामाया की पावन भूमि है और हम अंबिकापुर नगर के
इस नगरी के केंद्र में खड़े हैं जहाँ माँ माया का मंदिर है। ये मंदिर परिसर के मंदिर के मुख्य द्वार के ठीक बाहर यहाँ घटती जी न्यूज़ के साथ उपस्थित, और ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारे नारायण हैं वो कतारवत बैठे हुए, हमारे सारे नारायण जिन्हें दरिद्र नारायण कहा जाता है, मंदिर परिसर के ठीक बाहर बैठे हुए हैं और रोजी रोटी को लेकर संघर्ष करते हुए कुछ निम्न तबके के व्यापारी यहाँ फुटपाथ के किनारे अपनी दुकानें सजाए हुए। और ये जो हमारी परंपरा रही है पूजा अर्चना टीका की और हमारे आस्था की, और हमारे आस्था का ये केंद्र है माँ माया का मंदिर। और आज एक पर्व का समय है और ये नवरात्र का समय चल रहा है, और इस अवसर पर श्रद्धालु यहाँ उपस्थित हुए हैं काफ़ी मात्रा में, काफ़ी संख्या में। मात्रा में नहीं कहा जा सकता क्योंकि ठोस नहीं है, जीवंत लोग हैं, तो काफ़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हुए हैं। और हम अब थोड़ी ही देर में चलेंगे मंदिर के भीतर, प्रवेश करेंगे मुख्य द्वार से अंदर की ओर। यहाँ छोटे छोटे बच्चे और ये पूजा का एक पर्व की शुरुआत है आज के दिन से, और धीरे धीरे जैसे जैसे पर्व के दिन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे भीड़ यहाँ जमा होती जाएगी। चलिए अंदर देखते हैं कि आज किस तरह से यहाँ कार्यक्रम चल रहा है। एक धार्मिक स्थल पे हम आए हुए हैं और उनकी आस्था, उनके विश्वास का हम भागीदारी हैं, उनके विश्वास पे, उनकी आस्था के हम भागीदारी हैं। और क्योंकि मैं जूता पहने हुए हूँ तो उनकी आस्था को बनाए हुए यहाँ पे मैं अपने जूते उतार रहा हूँ, क्योंकि श्रद्धा जो होती है वो विश्वास पे, संदेह पे, जब हम विश्वास जो हमारा होता है, जब संदेह होता है किसी चीज़ पे तो हम विश्वास को आरोपित कर लेते हैं। लेकिन श्रद्धा ऐसी चीज़ है जब हमें किसी बात के लिए संदेह नहीं रहता तब हमारे अंदर श्रद्धा जागृत होती है। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि सारे लोग जो हैं वो श्रद्धालु हैं, उनकी आस्था दृढ़ है इस केंद्र के प्रति, और इसी आस्था के साथ यहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित हैं और माँ माया की आरती चल रही है और लोग मग्न हैं उस आरती में। और एक पर्व का एक हिस्सा है, एक हमारी विरासत का हिस्सा है, हमारी सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है, और ये सदियों से चला आ रहा है हमारे इस भारत भूमि पर, और हम इसे मनाते आए हैं, सदियों से मनाते रहे हैं। ये कोई नई परंपरा तो है नहीं, ये बहुत पुरानी हमारी परंपरा है, और इसका प्रमाण है कि आज तक ये परंपरा बाधित नहीं हुई, कहीं टूटी नहीं। तो कहीं ना कहीं हम जिस आस्था को लेकर चलते हैं, जिस चेतना को लेकर चलते हैं, जिस शक्ति को मान के चलते हैं, वो अपना किसी न किसी केंद्र से अपना कार्य करती रहती है और उसका प्रभाव जनमानस पे पड़ता रहता है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे आसपास कई तरह का लोग उपस्थित हैं यहाँ पे, छोटे बच्चे उपस्थित हैं, यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है, लोग आस्था में हैं, लेकिन कुछ जिज्ञासावश भी हैं, कुछ जिज्ञासा में भी डूबे हुए हैं, लेकिन ध्यान उनका जो है वो आरती की ओर है। उनके नयन जो हैं हमारी ओर टिके हुए हैं, लेकिन उनका पूरा का पूरा ध्यान जो है, उनका मन जो है एकाग्र है अपनी आरती पर, और ये बहुत अच्छी बात है हमारी परंपरा की। और यहाँ पे हम दृश्यावलोकन करेंगे कि किस तरह हमारे मंदिर की सजावट की गई है, और झालरों से बल्ब जला के छोटे छोटे मंदिरों की सजावट की गई है। मंदिर के आसपास का वातावरण इतना मनोरम है और दृश्य जो है वो नैनाभिराम है, और सारे जो पौधे यहाँ लगे हुए, पेड़ पौधे काफ़ी मात्रा में इस परिसर के अंदर आप देख सकते हैं कि हमारे जो पेड़ हैं अभी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हुए भी बड़े शांत मौन से खड़े हैं, और ये बता रहे हैं कि हम भी नत मस्तक हैं आपकी आस्था के प्रति। ये प्रकृति ही, जब हम आस्थावान होते हैं तो प्रकृति हमारे साथ चलने लगती है। ये देखिए, इस चीज़ का प्रमाण आज आपके सामने नज़र आ रहा है।
ये देखने की चीज़ें हैं। कई बार आप यहाँ मंदिर में आते हैं लेकिन इन चीज़ों को अनुभव नहीं कर पाते। तो मैं आज इधर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए जी न्यूज़ की ओर से यहाँ उपस्थित हूँ। और ये जोश और उत्साह ये जो दिखाई दे रहा है आपको अभी, तालियों की गड़गड़ाहट और माँ की आरती और आरती में आस्थावानों की भागीदारी देखने लायक है। आप इधर कैमरा करके दिखाएं कि किस तरीके से जोश और उत्साह से लोग तालियां बजा रहे हैं और आस्था में डूबे हुए हैं, अपनी भक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। और उनकी भक्ति का प्रदर्शन होता नहीं है, लेकिन जब सार्वजनिक रूप से लोग एकत्र होते हैं तो प्रदर्शन हो जाता है। भक्ति तो बंद कमरे में बैठ के करने की चीज़ है, लेकिन अब चूँकि हम एक सामाजिक व्यवस्था में रहते हैं, सामाजिक रूप से हमने मंदिर बना रखे हैं, तो भक्ति सार्वजनिक रूप से होती है, वैसे अन्यथा न है। ये बहुत अच्छी परंपरा है और ये सांस्कृतिक गतिविधि है। इसे हम अपनी संस्कृति से जोड़ के देखते हैं, हम इसे धर्म से जोड़ के नहीं देखते हैं।